हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाते हैं सूरज साइंस स्टार ट्यूटोरियल के माध्यम से। आज साइंस का सेट 1 करवाते हैं, तो आप देखिए और इसको याद करते जाइए। आपके आने वाले बोर्ड में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो वो बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीधी रेखा में। दूसरा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, बी नंबर। तीसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है और वह क्या है, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का दूरबिंदु है, तो मानव नेत्र का दूरबिंदु ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। 7वां नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका है बी, जूल। आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रो। हाइड्रो से ही जल का अर्थ निकलता है। 9 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। 11, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो इसका बी नंबर होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, घर में आग लग जाती है। 12, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बल की दिशा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, CO2। 14, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हम इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। 15, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इसमें सभी का होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण का संयोग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए इसका सभी आंसर होगा डी नंबर। 16, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर सी नंबर सही है, H2S। 17, किसी विलयन का pH मान होता है, तो आपको पता है कि विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। 19, चूना पत्थर या खरिया या संगमरमर किसका विविध रूप है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का, ऑप्शन नंबर डी। जठर रस का pH मान क्या होता है, तो जठर रस का pH मान 1.2 है। आगे देखते हैं
21 क्वेश्चन नंबर, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक लेपित क्रिया करना गैल्वेनिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। 23, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी Na। 25, एक बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है? क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। 28 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केचुआ। 30 क्वेश्चन नंबर, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। 31, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक तरह का हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ऑप्शन नंबर ए लीवर। निम्नलिखित जीवों में 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, सी नंबर। 34 क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो इसका आंसर होता है समवृत्त अंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवृत्त अंग, मतलब समान नहीं होते हैं। 35, विकासीय दृष्टि से हमारी किसके अधिक समानता होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी से। हम लोग चिंपैंजी से हल्का फुल्का का बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 36 नंबर, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर बी सूर्य है। 37 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ होता है? तो DDT जो होता है वो अनवीकरणीय पदार्थ होता है, कागज सब जो होता है नवीकरणीय होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवधारी। जीवधारी जो होता है वो प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। और 40 नंबर, यूरो सेकेंड का संबंध क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करिएगा। और हम रोज़ एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको देते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।